बंदुं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग मैत्रेय उपनिषद में ये वाक्य आया है। श्रवण करें। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव सन्यासेदि विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकारांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जिस समय विषय से अनासक्ति भाव होने लगे, आसक्ति खत्म होने लगे, अंत होने लगे, हटने लगे मन, उस समय संन्यास ग्रहण कर लीजिए, सफलीभूत होगा। और जब विषय में आप रत हैं, विषय से आसक्ति है, उस समय आप संन्यास ग्रहण करेंगे तो विफल हो जाएगा। इसलिए सुनी समझाएं मन मुदित मनो मन जहीं जहीं अनुराग लई चार फल अक्षत जनो साधु समाज पर्याग। अब आप कामासक्त हो गए। अब स्त्री के रूप के मोह जाल में फंस कर करके आप कामातुर हो गए। उस समय कहिएगा संन्यास, या संन्यास का बात आपको कोई बोलेगा उस समय आपको अच्छा लगेगा। चोर को धर्म को उपदेश अच्छा लगेगा। अब आपको स्वाद में रुचि हो गया कि नहीं अब खाएंगे, अब लार टपकने लगा। उस समय कहेंगे कि छोड़ दो इसको, जो है नीम का काढ़ा पियो, चिरौता पियो। उस समय वो अच्छा आपको लगेगा। जो मांस मछली खाने के लिए मना रहा है, लोहिया में तैयार है, बना रहा है, और उसको कहिए कि तुम जो है अमला खाओ, अंडा को छोड़ दो, मांस मछली को छोड़, घी खाओ, उत्तम चीज़ है, तो आपका बात को क्या मान लेगा, कर लेगा? उसको तो आसक्ति उससे है, जिसको रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में जो आसक्ति से डूबा हुआ है, संलिप्त है। उसको सन्यासी वाला बात बोलिएगा तो आपके ऊपर भड़क कर करके नाना प्रकार का कठोर शब्द कर करके आपको धराशायी कर देगा और आपको शत्रु अपना समझेगा वो। इसलिए विद्वान को जब विषय से आसक्ति खत्म होने लगे, अंत होने लगे, मन वहाँ से हटने लगे, तब आप संन्यास ग्रहण कर लीजिए, सफलता मिल जाएगा आपको। जब विषया आनंद से को छोड़ेंगे तभी आत्मा का आनंद न प्राप्त करेंगे जी। अरे नमक वाला ढेरी से उतर करके मिश्री वाला ढेबरी जाओगे तब ना मिश्री का स्वाद लगेगा। तो नमक खार की में रुचि लगा हुआ है, नमक का ढेरी बैठा हुआ, नमक का स्वाद ही चख रहे हो, तो तुमको मिश्री का स्वाद कैसे ज्ञान होगा? तो जब विषय में जिसकी आसक्ति है उसको आत्मा आनंद अर्थात विषय को छोड़ेगा तभी ना आत्मा का आनंद अर्थात परमात्मा की तरफ उसका ध्यान जाएगा।
अन्य तो जो है ना वो विषय में घुरते रहेगा। और जो विषय में रहेगा, विषय का अर्थ तो होता है दुख, विष। जो सुख अंत में अत्यंत दुखदायी हो, उसी सुख को विषय का सुख कहा जाता है। वह विषय का सुख क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आप भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब पेट भर जाएगा तो कहेगा और खाइए, तो क्रोध होगा, कष्ट होगा। खूबसूरती स्त्री से शादी करा ली, महीना 15 दिन के बाद फिर कलह शुरू हो जाएगा, वही कष्ट का कारण हो। और अंतिम में तो आप छाती पीट करके नहीं हमको जो है ना सब शिकायत जो है लीजिएगा कि प्रेम नहीं करता है, प्रेम हम नहीं कर पाते हैं या वह नहीं करते हैं। उससे भी आपको जो है कष्ट ही कष्ट होगा। जिसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी आपको अगर जरा सा कठोर शब्द बोला, उससे भी आपके आत्मा को आघात पहुंचेगा, दुख होगा। अब जिस बदबू से आप परेशान हैं, वही बदबू जो है चील गिद्ध के लिए, सड़ा हुआ मुर्दा का बदबू चील गिद्ध के लिए जो है, कुत्ता बिलाई के लिए वह खुशबू है, वह स्वादिष्ट भोजन है। अगर उसके लिए बदबू है तो आपके लिए ना बदबू है। तो जिस चीज़ को, जो चीज़ में विषय जो है विषय से बना है, अतः विषय से आसक्ति जब छोड़ देंगे तभी आत्मा की आनंद होगा। और आत्मा का आनंद जो प्राप्त कर लेंगे फिर विषय में नहीं आ सकेगा। विषय आसक्त हो जाने के कारण से जीवात्मा को नाना प्रकार का जो है कष्ट सहना पड़ता है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण, मल मूत्र बीच के कुंड, गर्भ कुंड में लटकना पड़ता है, उल्टा टेंगी। मामूली दुख है। साधारण गलती करते हैं तो थाना में उल्टा टेंगी लटका कर करके दरोगा ने बड़ा बुन मारता है। अब कौन गलती किए हैं कि 9 महीना उल्टा टेंगी माँ के गर्भ कुंड में, बीच मल मूत्र के बीच कुंड में आपको रखा गया? समझ लीजिए। अगर इससे मुक्ति चाहते हैं, जन्मना, मरना, बुढ़ापा, रोग, शोक, संताप, पाप, दाय, दुश्मन और नाना प्रकार का झंझट, अहंकार, मद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा, ये सब जो घेर करके आपको फंसा दिया है, उजरा दिया है, जीवात्मा को सबसे कष्ट सहना पड़ता है। इससे परम आनंद प्राप्त करने, मुक्ति के लिए जीवात्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति श्री सद्गुरु के शरण में जाने से उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति करेंगे। एक मैं लघु कथा आपको बता रहा हूँ। एक राजा साहब गए शिकार खेलने के लिए जंगल। वहाँ जंगल में एक तो कुटिया देखा। कुटिया जो है महात्मा जी देखेंगे वहाँ ध्यान में मगन है, देख लिए घुट पड़ करके, इसमें खाने उने का, इसमें कुटिया में तो कुछ है ये नहीं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। महात्मा जी के फले फूल कैसे क्या खा कत्ता बेचारा वो कष्ट है। साधु महात्मा है, बड़ी दया के भाव पैदा हुआ। राजा साहब घुट पड़ के देख ले कुटिया में झोपड़ी में कुछ नहीं था, एक तो खाली झोपड़ी ये था, वो ये ध्यान में बैठा हुआ था, खाली लंगोटी पहना हुआ था और कुछ था नहीं, नंगे था, कपड़ों पहने था। कि सर्दी गर्मी में राजा साहब को सोच करके आया कि सर्दी गर्मी में क्या इसका दुर्दशा होता हो, बड़ा मुश्किल है, हमारे राज्य में महात्मा है, उनको बहुत कष्ट होता हो। जो दया का भाव रख करके गए अपना दरबार से जो है नौकर चाकर, अपने नौकर को जाकर कहा कि तुम जो है ना महात्मा जी को जो है अन्न, आटा, चाउर, दाल, सब्जी जाके भेजा दो और पानी सब जाकर भेजा दो। तो सब तक क्या रह जाए कमल, जाकर भेजा दो। पूरा देर ये नौकर गया कि महात्मा जी लीजिए, प्रणाम प्रणाम। राजा साहब ने भेजे हैं आपको, इतना आपका कष्ट देख कर करके। तो महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई गरीब को दान देना, दो 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 दो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई दान गरीब को दे देना। राजा को बोलना कि कोई गरीब को दे दे। चला आया लौटा के बिना लिया राजा साहब, कहा कोई गरीब को दे देना। राजा साहब ने मन में विचार किया कि नहीं, जो नौकर के हाथ से भेजें, इसलिए मंत्री को भेजते हैं। मंत्री को 1 लाख रुपया जो है ना, और चाउर, दाल और जो है बोला पानी का भी जो है व्यवस्था कर दिएगा और सब। और ठीक है, मंत्री साहब 1 लाख रुपया जो है लेकर गए।
और 4 दाल आटा, पूरा मात्रा में सब्जी भी सब। अगर महात्मा जी लीजिए और कपड़ा वपड़ा पर भी लेकर महात्मा जी लीजिए। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, कौन राजा साहब ने भेजे हैं, राज का राजा साहब ने आपको अगर देखा कि ध्यान में आप बैठे हुए थे, कुछ घर में है ये नहीं, इसीलिए गया करके तो कौन तो देखो गरीब को कहो राजा साहब को दे देने के लिए, हमको सब चीज़ है, जब हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ का। नहीं बड़ा प्रेम से भेजा, क्योंकि नहीं प्रेम और नफरत से मतलब हमको नहीं है, न प्रेम चाहिए हमको, न नफरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। चाह गई चिंता मिटी मिटा न मन का फिर, जिनको कछु न चाहिए ऐसा उनका से, कुछ हमको चाहिए ही नहीं तो क्या राजा ने भेजा है। कोई गरीब को बोलना दाम देने के लिए, हमको जरूरत ही नहीं। मंत्री साहब को भी लौटा दिए, अब राजा साहब ने वो मंत्री साहब से लौटा दिया, अब हमको खुद जाना चाहिए। तो राजा साहब गए रस पर, वो नौकर चाकर सिपाही भी गए, हाँ जो है सोना चांदी भी दिए और चढ़ावा लीजिए महाराज, इसको बेच करके कि मकान उकान बना लीजिएगा, कुआं भी खनवा लीजिएगा, कुआं भी तालाब भी खनवा लीजिएगा, और जो है 5 लाख रुपया और सोना चांदी जो है चावल उवल सभी चीज़ें दिया, आटा सब लेकर गए। क्योंकि नहीं गरीब को दे दिया, कह रहे सब कब तो सोना चांदी हमको दे रहा है, अरे जाए किसी गरीब को दे दो, हमको तो काहे लेने के लिए आया है, तू भेजता है। हम बोलते हैं तुम गरीब नहीं ना, आपसे बार बार जो महात्मा जी बोले कि जाओ कोई गरीब को दे देना गरीब, तो राजा साहब से नहीं रहा गया। तो राजा साहब ने कहा कि महात्मा जी बुरा नहीं मानिए, हाँ क्या बात बोलो ना। फिर कहता आपसे गरीब कौन है, आपको देखते हैं कुछ नहीं है, न पानी है, न अन्न का साधन है, कोई वो जो फल फूल खा करके किसी अन्न मिलेगा तो फिर क्या होगा, न कपड़ा है, ठंडी गर्मी कैसे काटिएगा, ठंडी आने वाला है। कर गए बाजवा ये का इधर आओ, तो उधर देखो नदी, देखा उधर नदी, क्योंकि इधर देखो पहाड़ जंगल में फल फूल है लगा हुआ, इधर देखो सोना चांदी का पहाड़, हीरा मोती जवाहर है ना। राजा साहब को जो है वही देखने लगे। इधर देखो वस्त्र का सब चीज़ अस्त्र वस्त्र सब है ना, हमको कोई जरूरत है, अरे तू जा किसी गरीब को दे, समझ न गया तो अब नहीं तू हमको समझ पा रहा है कि हम कौन है। हम विषय से ऊपर उठे हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लगे हुए हैं, अब तुम जो है विषय में हमको उलझाना चाहता है, विषय में तो खूब उलझ गया है, अब तो हमको भी उलझाना चाहता है। जा तो कोई गरीब गुरबा को दे देना। और सुनो तू गरीब जो हमको बोल रहा है गरीब है, हम बादशाह का भी बादशाह हैं, राजा का भी राजा हैं, महाराजा का भी महाराजा है, सम्राट का भी महासम्राट है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा राजा है। हमको कुछ नहीं चाहिए, चाह के अंतर्गत में जो रहेगा वो कैसे राजा हो सकता है। और तुमको कोई चीज़ का जरूरत होगा तो सो बोलना कितना इतना सोना का, तो हमारे पास एक जड़ी है, वह जड़ी जो है ना खाली सटाते जाएंगे ना तो सब लोहा सोना बनते चला जाएगा। जब जरूरत तुमको सोना का होगा तो तू चला आना, जा अभी जाओ जल्दी जल्दी जाओ, अभी ध्यान भेज करें। राजा साहब उस समय चले गए। रास्ता में जो सोचने लगा, सोचते सोचते सचमुच में महात्मा जी के पास जो है ना बहुत जो है ना पावर है, अरे माँ इनको सही जड़ी है, विश्वास उनको हो गया। वह अंतर साधना से जो सोना मोती का पहाड़ जो दिखा दिया ना, पानी का पहाड़ दिखा दिया, फिर अंतर साधना की शक्ति से, अंतर साधना की शक्ति से, अपने योग बल से, तो राजा साहब को विश्वास हो गया कि नहीं सही बात है, ये जो है महात्मा जी पहुँचे हुए इनके पास जड़ी है, तो सोना इनसे बनवा ले जो कि राज के कार्य में जो है ना काम आवेगा, जो है लोहा लान करके सोना बनवा ले। रात भर राजा को नहीं मिलेगा, दूसरे दिन पूरा लोहा जो है जमा क्या ये कम से कम 150 जो है गधा पर पीठ पर लाधा, और रातें को जो है कहा कि दिन में तो नहीं जाएंगे, रात में उसे जाएंगे तो फिर आदमी हल्ला हो जाएगा। रातें में राजा ने सब जो है ना 100 गधा पर लोहा लाद कर गया और महात्मा जी के जाकर आरती विनती किया, प्रणाम पाती किया, गोड़ पकड़ करके जो है स्तुति विनती करने लगा कि
महात्मा जी, हे प्रभु, राजकाज में सोना की जरूरत है तो वह जड़ी से दे दे करके ये जो है गधा पर लाए हैं, लोहा से उसको सटा दीजिए, सब सोना बन जाएगा। सोना का जरूरत होगा राज के काज में। कब तुमसे कौन गरीब होगा? अभी सब सोया हुआ है तो रात को आ गया सोना बनवाने के लालच से। तुमसे और कौन गरीब होगा बताओ? गरीब से गरीब भिखमंगा भी दिन भर मांगता है, रात में सोता है। तुम रात को भी तो चला आया, तुमको रात भर बेचैन चैन नहीं मिला, तो सबसे गरीब है राजा। फिर अभी तो नहीं बनेगा रात में, एक काम करो, तुम हमको सेवा हमरा करो और तुम हमको खुश करो, तभी हम सोना बना दें। तो जितना कहेगा उतना बना दें। राजा साहब ने कहा ठीक है महात्मा जी। हाँ ठीक। तो राजा साहब वहीं महात्मा जी का ही सेवा सत्कार करने लगे, पूरा सेवा करने लगे तहे दिल से। जो है आज योग बल का ज्ञान और महात्मा जी ने राजा साहब को देने लगे। और राजा साहब जो है वह धीरे धीरे का शुद्ध चित्त आत्मा से विषय का त्याग कर करके हमरा तो सेवा कर, और जब हम प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको जितना सोना चाहिए पहाड़ का पहाड़ दे देंगे। तो ठीक है राजा साहब। महात्मा जी का पूरा सेवा करने के तहे दिल से उनको योग बल का ज्ञान देते गए। और जो है तब जो है महात्मा जी ने जब योग बल से उन्होंने जब उनका ध्यान अस्थिर होकर के प्रणव बिंदु पर जब वो अनहद पर जाने लगा तो वहाँ तो है सैकड़ों सुर से आनंद ही आनंद, पाप ताप संताप मन विषय तो वहाँ तो राख जलकर राख हो जाता है। जब अनहद पर ध्यान जाने लगा योग बल से उनको यथाशीघ्र ही अपना प्रकाश दिखा करके उनको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने का विधि बता दिया। जो है राजा साहब जो है अति आनंद की प्राप्ति अनुभूति की। जब देखा उनका विषय शांत हो गया तो कहता है महात्मा जी ने, राजन कितना सोना बोलिए अब तुमको बना देते हैं, हम बहुत खुश हैं। तो पैर पकड़ कर के महात्मा जी का लिपट करके पैरों से कहने लगा, आरजू विनती करने लगा, प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी चाह चिंता सब मिट गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अब हमको तो इस सब तो कंकड़ पत्थर अब नजर आने लगे। विषय का आनंद हमारा छीन हो गया और आत्मा का आनंद प्रारंभ हो गया। वह आनंद का क्षय नहीं होता है। इसलिए जब तक के आप विषय का परित्याग नहीं करेंगे तब संन्यास ग्रहण नहीं कर सकेंगे। और जब विशेष से अनासक्ति भाव हो जाएगा, जब संन्यास ग्रहण करेंगे तो वह योग बल से अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना से जब वह चीज़ ध्यान से जब प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान जो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा ये जीवात्मा, तो फिर यह चीज़ को कोई चीज़ का जरूरत ही नहीं रह जाएगा। इसलिए यह युक्ति गिराने के लिए संत के शरण में जाओ। संत दरस फल पर मैं अनूपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। अरे संत के कृपा से जो है अनेक फल की प्राप्ति हुई। संत का दर्शन होने से अनुपम, अलौकिक, अनमोल आनंद की प्राप्ति होती है। और अपने निज स्वरूप में ब्रह्म का दर्शन करने से फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो चाह के अंतर्गत में है, तुम ये भूल जाता है कि मौत निश्चित है। मौत कितना तेजी से बढ़ रहा है यह तुमको नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जीते जी तो क्या करना है, ईश्वर प्राप्ति कर ले। परमानंद जिसको कहते परमानंद, परमानंद की प्राप्ति कर लिए। विषया आनंद को छोड़ेगा, अरे भरी मुट्ठी तू कोयला पकड़ लेगा तो हीरा कैसे पकड़ेगा। वो बंदर के तरह तू फंस जाता है मदारी के चक्कर में।
उसी प्रकार विषय के चक्कर, माया के चक्कर में तू फंस जाता है। कैसे बंदरवा जो है मदारी कैसे पकड़ता है, जब उसके बंदरवा सब जहाँ रहता है उसके गाछ के निकट में, वृक्ष के निकट में क्या करता है, वो घड़ा को गाड़ देता है। घड़ा का मुँह छोटा रहता है, उसमें अमरूद लताम जिसको कहते हैं या सेब उसमें दे देता है, दिखा करके देख लेता है मदारी, वो कस करके उसमें गाड़ देता है और मुंह बाहर ही रखता है। तो जैसे बंदरवा जैसे वहाँ देता है, उसमें मुट्ठी बड़ा हो जाता है, घड़ा का मुंह सकरा रहता है, वो निकलवे नहीं करता है। वो खें खूं कर करके जो है रात भर चिल्लाते तक सवेरे आता है बंदरवा, लेकिन उसको ज्ञान रहता है कि भाई मदारी आएगा हमको पकड़ करके दिन भर छड़ी के नोक से नचाएगा। उसी प्रकार तुमको इस बात का ज्ञान है कि मायावद्ध होकर करके विषय में आसक्ति होकर के नाना प्रकार का जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के जो है हमको खूब नचा रहा है। सबको नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कट की ताही। मायाबद्ध होकर करके माया ने सबको विषय में नचा रहा है, तो जानता है लेकिन विषय को तो छोड़ दो। उसी प्रकार उसको ज्ञान नहीं है कि इसको जो है सेब को या अमृत को छोड़ दें तो मुट्ठी फिर जो है निकल जाएगा, फिर जो है आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन फिर बीच पर चढ़ जाएंगे। यह तुमको इतना तो ज्ञान तो है कि तुम विषय से रूप रस ये मेरा है, तुम्हारा है, जमीन है, जगह है, जोरू है, बेटा है, बेटी है, मकान है, दुकान है, फलना है, कुछ है आप न तू किसी का है न तुम्हारा कोई है। जीवात्मा कोई आँख कान न गए देखने की वस्तु, कष्टारो जो है आनंद तो जीवात्मा को चाहिए, तो जीवात्मा को तो परमात्मा से आनंद मिलेगा कि ये जो है क्षणभंगुर आनंद जो है इसके चक्कर में फंस कर के अपना जो है क्या करना चाहिए, कीमती समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। वो बंदर के भांति फंस कर के तुम जो है विषय में फंस करके माया के चक्कर में 84 लाख जोनी में भरमती रहते हो, नाना प्रकार का दुख सहते हो, आवागमन के चक्कर में फंस जाते हो बिना गुरु की कृपा से। जब तक गुरु आपको ज्ञान नहीं देगा, वो 10वां दरवाजा नहीं देखागा सुषुम्ना नाड़ी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति तो कैसे कर सकेगा। इसलिए ये काम जीते जी करना है। यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अरे जैसे कि नाव उस पार जाने का साधन है, नदी के उस पार जाने का साधन है, ये तन जो है जीवात्मा को जो है 10वां दरवाजे से ब्रह्म की प्राप्ति करा लेगा तो फिर जो है जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। वही जो है विषय में फंस जाने के कारण से वो रास्ता भटक जाता, भूल गया, और उसके लिए जो है सदगुरु के समय। इसलिए गुरु महाराज का जीवते ही करुआ साधु भाई, जीवते ही करुआ सा, जीवत तम जय जीवत बूझई, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जियत कर्म की फांस न काटी, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति के वासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। तन छूटे जीव मिलन, तन छूटे जीव मिलन कहा तू है, सो सब झूठी सो, जीवत ही करुआ सा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। अबहु मिला तो सबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। साथ संत की करे न बंदगी, साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा।
सत गई सतगुरु को चीन्हे, सतनाम है विश्वास, सदु भई जीवत ही करुआस। कहे कबीर सुनत साधन हितकारी, हम साधन की दास, सदु भई जीवत ही करुआस। सदु भई जियत समझे जीवत बूझे, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़े निवास, सदु भई जियत ही करुआस। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आस, सदु भई जीवत ही करुआस। हे भाई, हे सज्जनों, दुर्जनों को क्या कहना है? वो तो बेड़े पूरे विषय में लिप्त है, उसको कुछ कहिएगा तो उल्टे आपको भड़क कर करके करकसा शब्द ऐसा चुरा देगा ना कि फिर आप उसी का जो है ना शब्द में उलझ जाइएगा। इसलिए यहाँ कहता है जीव सज्जनों, सज्जन को कहा जाता है जिसमें कुछ सज्जनता अभी बाकी है। हे सज्जनों, जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने का तू विधि सदगुरु के शरण में जा करके प्राप्त कर ले, अने तो मौत तो निश्चित है। जितना तू मन के कारण से मर्डर बन रहा है, तुम्हारा सब मर्डरी जब शक्ति छिन्न हो जाएगा तब तुमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। उस समय पर इसलिए कहा है यह 84 लाख जोनी जोनी भटकते भटकते जीवात्मा को बड़ी भीषण वेदना सहना पड़ता है। इससे मुक्ति के लिए आप संत महात्मा से ही युक्ति सीखेंगे। चोर के साथ जाएंगे कोई नहीं कहेगा चोरी करने का, बुद्धि नहीं बताएगा। स्त्री के संग तो काम नहीं बढ़ेगा, लोभी के साथ में धन का लालसा नहीं बढ़ेगा। कुसंगति में जाएंगे तो दुर्व्यसन बढ़ेगा, दुर्विचार बढ़ेगा। वो सदबुद्धि सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदगुरु महाराज जी ना आपको भाई सतलोक प्राप्ति करने का विधि बताएंगे। अब पसी खाना में जाएंगे, दारू खाना में जाएंगे तो कौन नहीं बताएगा? वही नहीं बताएगा दारू पीने में, ये दारू में बड़ा पावर है, उसमें नहीं है पावर, उसमें बड़ा मस्ती है, इसमें कस्ती है, ये सब ने बात बताएगा। इसलिए जीवात्मा की मुक्ति में सदगुरु के शरण में जाए, सतोगुरु में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सदगुरु के चरण में जाकर सेवा करें और उनसे प्राप्त करें। क्या? युक्ति, युक्ति से करेगा भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। गुरु के निकट जाते तो विद्या होता है, तो विद्या से कलेक्टर बनते हो, एसपी बनते हो, डीएसपी बनते हो, मंत्री तंत्री कंतरी सब बनते हो, थोड़ा सुख मिलता है। और सदगुरु के शरण में जाएगा, क्या होगा? सतलोक की प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। उन्होंने वही युक्ति बताएंगे अध्यात्म ज्ञान का। ये गुरु जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट, जिसको गुरु कहते हैं मास्टर साहब, ये तो आपको जीने का कला सिखाता है। कैसे कमाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, मोटर ऐसे बनाइए, गाड़ी ऐसे बनाइए, मकान ऐसे बनाइए, दुकान ऐसे बनाइए, ये तो आपको यहाँ जीने का कला सिखाता है। ये सदगुरु महाराज जीवात्मा को परम कल्याण हेतु बताते हैं, वही मार्ग बताते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड का भेद बताएंगे। पिंड ब्रह्मांड में क्या अंतर है, वो सदगुरु महाराज ही बताएंगे। इसलिए सदगुरु बताएंगे, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, जीव चेतवन हंस बुवारन, भव भई टारन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी।
जीव चेतवन हंस उवारन भव भई टौरन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भ्रमतम नासन ज्ञान प्रकाशन हृदय विगोसन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु आत्मयानात्म विचार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी सगुण यगुण ही अनात्म बतावन पारयात्म कह सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु मलयानात्म ते सूरत छुड़ावन मलय अनात्म ते सूरत छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सत गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी सूरत शब्द मार्ग दर्शावन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट टारन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद रात सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु सत अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु प्रेम दान दो प्रेम की दाता पधराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी निर्मल जुग कर जोड़ी के बिनवहूँ घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी श्री सतगुरु श्री सतगुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सारा शब्द गहिली जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल जी अवखंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः जय जय भारत नमस्कार।